महंत नरेंद्र गिरि जी की मौत कई सवालों के घेरे में है। आत्महत्या या फिर कोई सोची समझी चाल के तहत की गई हत्या। दोस्तों, अगर यह आत्महत्या है तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं और उन परिस्थितियों के पीछे कौन लोग थे जिनकी वजह से महंत नरेंद्र गिरि जी को मौत का रास्ता चुनना पड़ा, यानी कि आत्महत्या करनी पड़ी। दोस्तों, जब मैं इसे प्राइवेट डिटेक्टिव के नजरिए से इस केस को समझता हूं और जो मीडिया के द्वारा मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, प्राइमा फेसिया मुझको ऐसा लगता है ये आत्महत्या है। क्योंकि जिस कमरे में उनका शरीर लटकता हुआ पाया गया वो कमरा अंदर से बंद था। उनके शिष्यों ने उस दरवाजे को तोड़ा है। अंदर सुसाइड नोट मिला है। ये अलग बात है कि 12 पेज का सुसाइड नोट है जो कि एक वसीयत के तरीके से लिखा गया है और उसमें एलिगेशंस भी लगाए गए हैं कि किन की वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगर वो वसीयत नुमा सुसाइड नोट नरेंद्र गिरि जी ने अपने हाथों से लिखा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि केस एकदम बहुत क्लियर है कि उनको आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहे थे, चाहे वो वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल कर रहे हो या कोई और वजह हो। उन्होंने इसी दबाव की वजह से आत्महत्या कर ली। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि यह हत्या भी हो। वो सवाल ये हैं कि जिस कमरे में उनका शरीर लटकता हुआ पाया गया उस कमरे में वो नहीं रहा करते थे या रुका करते थे या विश्राम करते थे। ये ऐसा उनके शिष्यों का कहना है। जो 12 पेज का सुसाइड नोट पाया गया उस सुसाइड नोट को उन्होंने ही लिखा है, इस पे उनके शिष्यों का सवाल है। क्योंकि उनके शिष्यों का यह कहना है कि उनको लिखने पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था, वो ज़्यादा लिखते नहीं थे। उसके बावजूद 12 पेज का सुसाइड नोट वसीयतनामे के तरीके से लिखा जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि उस सुसाइड नोट के अंदर एलिगेशन अपनी जगह पे है, वसीयत की गई अपनी जगह पे है। वसीयत से किसको फायदा हो रहा है, एलिगेशन से कौन बर्बाद हो रहा है, इनमें आपस में क्या संबंध है, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं कि महंत नरेंद्र गिरि जी ने आत्महत्या की है तो वो 12 पेज का लिखा गया सुसाइड नोट आज सोशल मीडिया में सब वायरल हो चुका है, सबके पास पहुंच चुका है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो लिखावट है वो बहुत यूनिक है। उस लिखावट को कॉपी नहीं किया जा सकता। वो बहुत टफ लैंग्वेज है। हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, लेकिन शुद्ध हिंदी के जो शब्द हैं, जिसको लिखने का तरीका है, वो इतना टफ है कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इससे दो बातें बड़ी क्लियर होती हैं कि वो महंत नरेंद्र गिरि ने लिखा है या नहीं लिखा है। पे एलिगेशंस लगाए गए हैं। अगर हम उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आनंद गिरी देश से बाहर जाते हैं, वहाँ पे किसी महिला के साथ बदतमीजी करते हैं जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता है और को नरेंद्र गिरि जी ही छुड़ाते हैं। वो इनको बदनाम भी करते हैं, वो अपना वर्चस्व भी बनाना चाहते हैं मठ के अंदर। वो पैसे का लेन देन जो हो रहा है उसके ऊपर भी अपना प्रेशर बनाना चाहते हैं। इसी बात से वो नरेंद्र गिरि जी को बदनाम भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। हो सकता है माफ़ी मांगने के पीछे उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग हो। उन्हें लगता हो कि अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी, अगर मैं इस मठ से बाहर निकल गया तो मेरे जितने प्लान्स हैं, जितनी मेरी कहते हैं जो भी मैं करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा। इन सब के पीछे उन्होंने माफ़ी मांगने के बावजूद भी अपने मन में कसक रख ली हो, अपने मन में खट्टा, वक्त आने पर अपना बदला लूँगा। और इसी सब दौरान उन्होंने इनको बदनाम करने के लिए इस तरीके की कोई वीडियोस बनाई हो। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौत एक महंत की हुई है और हम समझते हैं कि इतने बड़े महंत जिन्होंने हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लिए इतना काम किया हो, दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, वो आत्महत्या करें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इज्जत सबको प्यारी है। एक बार सोशल मीडिया पे आपने बदनामी किसी की कर दी तो कैसे वो उसका जवाब कहाँ कहाँ देंगे। सुसाइड नोट में भी ये बात लिखी है कि मैं कहाँ कहाँ जवाब दूंगा। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि हमारे समाज में एक बार किसी की बदनामी हो जाती है तो बस वो बदनामी हो जाती है, उसके बाद आप कितने भी जवाब देते रहें बात बनती नहीं है। इन सबसे बचने के लिए उन्होंने सोचा हो कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूँ। लेकिन इसमें फिर सवाल एक उठता है कि लीला समाप्त करने के लिए आनंद गिरी ही जिम्मेदार हैं। अगर आनंद गिरी जिम्मेदार हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये पत्र खुदा ना खास्ता, ये सुसाइड नोट उनके हाथों द्वारा नहीं लिखा गया है और ये प्लांटेड है, तो सच मानिए फिर ये हत्या और हत्या के पीछे कई राज उठेंगे, कई लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे। क्योंकि वसीयत के नाम पे चीज़ें ले ली गई,
दुश्मनी के नाम पे लोगों को हटा दिया गया। लेकिन अगर ये प्लांटेड सुसाइड नोट है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ओपन होगी, बहुत लोगों के नाम इसमें दिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसे का हेर फेर नजर आएगा। मठ के अंदर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बहुत सी लड़ाइयां नजर आएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे मठों के अंदर बहुत सारा पैसा का अप डाउन होता है। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेहतर काम करेगी और इस मौत का खुलासा करेगी कि ये आत्महत्या है या फिर ये कोई सोची समझी रणनीति के तहत की गई हत्या।